एक गांव में एक संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। संतोष के पिता का देहांत 2 साल पहले हो गया था। अब संतोष और उसकी माँ दोनों एक साथ ही रहा करते थे। एक दिन संतोष जब सोया रहता है, तभी अचानक से संतोष की माँ के कमरे से एक आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनकर संतोष बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और साथ ही साथ गुस्सा भी हो जाता है कि मेरे पिता को मरे हुए 2 साल हो गए, तो मेरी माँ के कमरे से ऐसा आवाज़ क्यों आ रहा है। तभी संतोष जाकर अपनी माँ के खिड़की से झांक कर देखता है, तो उसी के गांव का एक गोवर्धन नाम का व्यक्ति उसकी मां के साथ रहता है। इस मंजर को देखकर संतोष बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपनी मां के दरवाजों को पीटने लगता है, परंतु उसकी मां दरवाजा नहीं खोलती। इस चीज को लेकर संतोष और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दरवाजे को तोड़ देता है। अंदर जाकर संतोष गोवर्धन को बहुत ज्यादा पीटता है, परंतु गोवर्धन उससे माफी मांगने लगता है। तभी संतोष बोलता है, साले आज तेरे को माफ नहीं करूंगा। तू साले मेरी माँ के साथ ऐसा कर रहा है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई घर में इंटर करने के लिए। और ये कहकर संतोष गोवर्धन को बहुत ज्यादा मारता है, जिससे गोवर्धन की डेथ हो जाती है। उसकी माँ इस मंजर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसकी माँ तुरंत वहां से भाग जाती है और भागने के बाद पुलिस चौकी पहुंचती है। पुलिस को इंस्पेक्टर को सारी बात बताती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर संतोष को गिरफ्तार कर लेती है और संतोष से पूछताछ करने लगती है। क्यों बे संतोष, तेरा बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गया है। क्यों मारा गोवर्धन को तू? देखिए साहब, मेरे में कोई गलती नहीं है। मेरी माँ के कमरे में वो रात को क्या कर रहा था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, देख, प्यार करने वाले को आज तक ना कोई रोका है और ना कभी रोक पाएगा। और ऐसे भी तेरी माँ और गोवर्धन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। और तूने जो किया है ना, उसमें कानून को हाथ में लिया है। जीने का हर एक इंसान का अधिकार रहता है। तूने जो गलत किया है, इसके बदले या तो तुझे फांसी होगी या तो तुझे उम्र कैद की सजा होगी। और ये कहकर पुलिस इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हमें जोश में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हमेशा कानून का सहायता लेना चाहिए।